एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस बेहद ही खास एपिसोड में हम चर्चाएं करेंगे ऋग्वेद की, अर्थात ऋग्वेद से जुड़े तमाम तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस एपिसोड की हम शुरुआत करते हैं। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही हम ऋग्वेद कहते हैं। और ऋग्वेद के अंतर्गत में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाओं का उल्लेख किया गया है। यानी जो रचना किया गया है 10,462 ऋचाओं की। और इन ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होर्त कहा जाता है। इस तरह से ऋग्वेद में आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा से जुड़े तथ्यों का उल्लेख किया गया है। जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो जैसे विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, यानी विश्वामित्र ने रचना किया है, उस रचना को ऋग्वेद के तीसरे मंडल में रखा गया है, जो सूर्य देवता से संबंधित, यानी सूर्य देवता सावित्री से संबंधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ये इसकी जो रचना किया है विश्वामित्र ने। तो इस तरह से जब हम तीसरे मंडल के बाद हम 9वें मंडल की ओर बढ़ते हैं तो 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। जबकि 8वें मंडल में, यानी ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। यानी ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है ऋग्वेद के 8वें मंडल में। इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का जो उल्लेख है, यानी चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और इसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जो जन्म हुआ है, यानी इनका विकास हुआ है ब्रह्मा के मुख से, यानी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण वर्ण का विकास हुआ है। जबकि क्षत्रिय वर्ण का विकास हुआ है ब्रह्मा के भुजाओं से। यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल में इस बात का जिक्र किया गया है। जबकि वैश्य की जब हम बातें करते हैं तो उनका विकास हुआ है ब्रह्मा के जंघों से। जबकि क्षुद्र का विकास हुआ है ब्रह्मा जी के पैरों से। तो इस तरह से ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है इसका। और 10वें मंडल में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ऋग्वेद में धान्य शब्द का प्रयोग किया गया है गाय के लिए। और पामन अवतार, यानी पामन अवतार के 3 पगों के आख्यान प्राचीन स्रोत ऋग्वेद से ही मिलते हैं। यानी वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का जो प्राचीनतम स्रोत है ऋग्वेद ही है। और इसी ऋग्वेद के अंतर्गत में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का रचना किया गया है। जबकि अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना किया गया है। तो आज की इस बेहद ही खास एपिसोड में हम ऋग्वेद से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश किए। तो आज के इस बेहद ही खास एपिसोड में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।